हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो मुगल सल्तनत में राजकुमारी तो रही, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर रही, जिसकी बात अगर करी जाए तो पहली बार मुगल सल्तनत में उसके सिक्कों पर भी मूर्ति है और उसने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली शासन भी किया हुआ है मुगल सल्तनत पर। देखो, हमने दिल्ली सल्तनत में तो महिला सुल्ताना देखी थी, लेकिन यह मुगल सल्तनत में भी नूरजहां, आप नाम तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसने लगभग 1 सालों तक अपना शासन चलाया है। नाम किसका चलता था? जहांगीर का, लेकिन काम किसका चल रहा था? नूरजहां का। तो ऐसी शासिका या ऐसी महिला जिसके पास ये अभूतपूर्व खूबी हुआ करती थी, इनके बारे में हम यहाँ परिचय करने वाले हैं, आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर ले कि 1577 में इनका जन्म होगा और 1645 में ये एक्सपायर हो गई। मतलब बात करी जाए तो 68 ईयर्स की एज में। चलो, नूरजहां जैसे भैया देख रहे हो आप, इतना नूर है चेहरे पे, और बस यही एक खूबी थी कि भैया इनके चक्कर में क्या है ना कि फिसल गए कुछ लोग में से एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका नाम है जहांगीर। और जहांगीर इनकी खूबसूरती पर ऐसे फिदा होते हैं कि पता नहीं कैसे फिदा होते हैं, क्या क्या करते हैं बड़ी मुश्किल से। तो क्या होता है, देखो यार, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए अकबर। इनकी जो माँ थी, माँ मतलब जोधाबाई, जोधाबाई बीमार थी, उनकी सेवा एवा करने के लिए इनने महल में दासियां रखी, जिनमें से एक ये भी हुआ करती थी। ये हुआ नहीं करती थी, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थे। इनके जो पति थे, इनकी शादी हो चुकी थी नूरजहां की, ठीक है। अली कुली बेग उनका नाम हुआ करता था, और अली कुली बेग भी सेना के एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे, जिनको जहांगीर ने क्या किया था, अप फ्रंट में आपने उत्तर पश्चिम की देखरेख के लिए रखा हुआ था। बाद में जब एक बार क्या होता है, नवरोज के समय, नवरोज मतलब वो त्योहार मनता था नवरोज का, तो उसमें इनकी नजर पड़ जाती है नूरजहां पर, और इतनी खूबसूरत महिला इनने पहली बार अपने जीवन काल में देखी थी। तो भैया वो स्वाभाविक सी बात है, अब आप राजा भी हो और कुछ तो गड़बड़ हो गई। इनने भैया पता लगाया, पता लगाने के बाद फिर वो षड्यंत्र होता है, पति एक्सपायर हो जाता है, फिर सारी फाइनली शादी होती है। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 41 या 42 साल की एज में तीसरी शादी करता है जहांगीर, किससे? मेहरुन्निसा या नूरजहां। नूरजहां बेसिकली नाम नहीं था, ये उपाधि हुआ करती थी जो दी गई थी। ओरिजिनल नाम है मेहरुन्निसा। तो पूरी कहानी हम यहाँ देख लेते हैं जीवन परिचय के तौर पे। सबसे पहले बात करें तो वास्तविक नाम जो कई बार पूछ लिया जाता है नूरजहां का, क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इनका ओरिजिनल नाम था। नूरजहां की तो इनको उपाधि जहांगीर ने दी हुई थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर का नूर है ये। नूर मतलब समझ रहे ना, नूर बोलते हैं ना कि यार क्या तो नूर है। नूर मतलब खूबसूरती, ठीक है। तो वो जो खूबसूरती थी जहांगीर ने अपने नाम के साथ और बढ़ा ली, तो क्या हो गया, नूरजहां ये उपाधि दे गई जहांगीर के द्वारा। जन्म इनका 1577 में होता है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो माँ हुआ करती थी, इनकी माँ ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का इजाद किया था। इत्र तो भैया पहले चलता नहीं था, लेकिन वो इत्र बनाने की विधि इनकी माँ ने, मेहरुन्निसा की माँ ने ही इजाद की हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, ठीक है। अब जन्म स्थल इनका जो है वो कांधार है ना। कांधार समझ रहे हैं ना, काबुल कंधार मतलब अफगानिस्तान से भारत आने वाले मार्ग पे हुआ था, ठीक है। यात्रा के दौरान कोई पर्टिकुलर जगह थी नहीं, ठीक है। पिताजी का नाम है गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। बाद में जब शादी हो जाती है जहांगीर से, तो इनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी जाती है। और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है इन्होंने ही बनवाया है बाद में। अली कुली बेग ये वही व्यक्ति है, पहला विवाह जिससे होता है शेरे अफगान के नाम से। इनको ये उपाधि दी गई थी शेरे अफगान की। किसने दी थी? नहीं दी थी, ठीक है। शेरे अफगान के नाम से उपाधि दी थी, और इनका जो मनसब है वो बढ़ा दिया गया था, और सारी चीज़ें थी। लेकिन बाद में पता चला कि इतनी खूबसूरत महिला इनकी है जिनका विवाह हो चुका उनसे, तो भैया फिर षड्यंत्र करके मरवा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में इनसे शादी करते हैं। सम्राट जहांगीर से 1611 में इनकी शादी होगी। कब? विधवा होने पर। जब ये विधवा हो जाती, विधवा तो होंगी ना जब अली कुली बेग चला जाएगा, ठीक है। फिर उपाधियों की बात करें तो नूर महल की उपाधि इनको दी गई है। राजमहल की रोशनी, जिसका मतलब होता है महल का नूर, ठीक है, नूर महल। नूरजहां संसार की रोशनी, जहांगीर का तो नूर अलग था ही, ठीक है। पद्माशिनी
पदम हिशी या बादशाह बेगम, इनको अलग उपाधियां दी गई थी। इनके द्वारा अब फिर राजनीति में क्या इंटरफेयर होना चालू हो जाता है। बहुत ही फेमस चीज है नूरजहां गुट। जहांगीर पे जब हम डिस्कस फुल करने वाले हैं अभी आगे, तो वो जहांगीर वाली वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको ये पूरी नूरजहां गुट के बारे में पता चलेगा कि कैसे षड्यंत्र करा गया। जब जहांगीर बीमार हो जाता है तो इनडायरेक्टली शासन इनका चलता है, सारी चीजें, और बहुत ज्यादा षड्यंत्रों की यहाँ पे भरमार मिलेगी आपको। ठीक है, सो नूरजहां गुट इनके द्वारा बनाया गया, और फिर उसी गुट में पहले तो शाहजहां होता है, लेकिन वो विवाद की स्थिति हो जाती है, बहुत सारी चीजें, चलो बताएंगे आगे चल के। इनकी माँ का नाम असमत बेगम है, और यही वो है जिन्होंने क्या इत्र बनाने की विधि का इजाद किया था, असमत बेगम ने। आसफ खां इनके जहांगीर वाले नूरजहां गुट में प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, और आसफ खां की पुत्री से ही शाहजहां शादी करता है ना। आसफ खां की पुत्री वही मुमताज बेगम, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, यही वीडियो मिल जाएगी आपको। इनकी पुत्री होती है लाडली बेगम, बेटा नहीं होता है, पुत्री होती है लाडली बेगम, उससे शादी करवाएंगे ये किसकी, अभी करवाता है। ठीक है, तो देख लो भैया, इनका जो दामाद है शहरयार है। शहरयार कौन है शहरयार? ये एक दूसरा पुत्र है दूसरी बीबी का। रुचियां बात करें तो कविता में, संगीत में, चित्रकला में इनका बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं, राजनीति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत दिमागदार महिला रही हैं भैया, शासन चलाया है इनडायरेक्टली। ठीक है, और इनके सिक्के भी चलते हैं, नूरजहां के सिक्के बाकायदा। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 8 फरवरी 1645 को, जैसा मैंने कहा है कि 68 ईयर्स की एज में। अब 1645 से पहले ही 1627 ईस्वी में क्या है भैया, जहांगीर एक्सपायर हो जाता है। तो आप सोच लो 27 के बाद इधर 30, 15, 18 साल तक तो ये जहांगीर के अलावा भी रहे। तो यही थी सारी की सारी चर्चा किसकी, नूरजहां की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम जब जहांगीर की पूरी कहानी बताएंगे उस हिस्ट्री में आप देखना है इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है जहांगीर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।